हेलो, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश एकेडमी। मैं हूं सचिन कुमार। स्वागत है आपका बेस्ट इंग्लिश एकेडमी पे। तो आज हम लोग कुछ आगे डिस्कस करने वाले हैं जो आपका जो रेलवे इंजीनियरिंग में जो ज्योमेट्री से रिलेटेड सारा टॉपिक है उसको यहाँ डिस्कस हम लोग करेंगे। तो समझते हैं। तो इसमें हम लोग समझते हैं आज का जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 8 होगा। तो आज हम इसको देखते हैं। तो रेलवे ट्रैक ज्योमेट्री समझते हैं क्या होता है और इसमें जो भी पार्ट्स आते हैं उस सारे को हम लोग देखेंगे। तो आज हम सबसे देखने वाले हैं, सबसे पहले वो है कोनिंग ऑफ व्हील्स क्या होता है। तो कोनिंग्स ऑफ व्हील कहने का मतलब क्या है कि ये जो व्हील्स देख रहे हैं आप, इसमें क्या है, इसको कोनिंग किया हुआ है इस तरह से, इसी को बोलते हैं कोनिंग ऑफ व्हील्स हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कोनिंग ऑफ व्हील्स क्या होता है, उसको समझते हैं हम लोग। तो अगर बात करते हैं, द ट्रेड और रिम ऑफ रेलवे व्हीकल्स आर नॉट मेड फ्लैट। तो बोल रहा है कि जो ट्रेड होता है, जो रिम होता है ऑफ रेलवे व्हीकल्स जो होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट हम लोग नहीं बनाते हैं। तो कहने का मतलब ये जो ट्रेड है आपका, ये जो आपका ट्रेड है, ये जो दिख रहा है ट्रेड है, इसको ट्रेड को हॉरिजॉन्टली ना बना के हम लोग क्या बनता है, किसी एंगल पे बनाते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोनिंग बोलते हैं। उसको हम समझते हैं, द ट्रेड और रिम of a railway vehicles are not made flat but are shaped, and this sloping surface along the circumference forms part of a cone with a slope of about 1 in 20. This is known as coning of wheels. तो क्या करते हैं इसको हम लोग कि 1 in 20 का स्लोप बनाते हैं इसको हम लोग। यहाँ जो स्लोप होगा इसको, ये क्या होता है, 1 in 20 का स्लोप हम लोग बनाते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ये जो स्लोप हम लोग बनाते हैं 1 in 20 को, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं कोनिंग ऑफ व्हील्स हम लोग बोलते हैं। आगे समझते हैं। ऑन स्ट्रेट एंड लेवल ट्रैक, अगर स्ट्रेट ट्रैक है, ट्रैक करने का मतलब सीधा है, बिल्कुल सीधे जा रहा है, तो ऑन स्ट्रेट एंड लेवल ट्रैक द व्हील्स रिमेन सेंट्रल एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्रेड्स ऑफ बोथ व्हील्स आर इक्वल। तो कहने का मतलब है कि जब आपका ट्रैक सीधा है, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से ट्रैक दिया हुआ है सीधा एकदम से, तो इस केस में क्या होगा, जो ये जो सेंट्रल पोजीशन है, व्हील्स का जो सेंट्रल पोजीशन है दोनों साइड, वो क्या होगा, ये आपका रेल्स के साथ क्या होगा, सेंट्रल पोजीशन में होगा। व्हील्स जो होगा सेंट्रल पोजीशन में होगा, ट्रेड जो होगा सेंट्रल पोजीशन पे होगा। ये बोलना चाह रहा है जब गाड़ी आपका स्ट्रेट होगा तब। लेकिन जब कर्व पे जाएगा तो उस केस में ये ज़रूरी नहीं है कि, ज़रूरी नहीं है मतलब सेंट्रल पोजीशन पर रहेगा ही नहीं। वो कैसे होगा उसको हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इतना वो सभी ध्यान रखना है कि जब स्ट्रेट होगा तो ये सेंटर पे होगा। आगे बात करते हैं। ऑन स्ट्रेट एंड लेवल ट्रैक द व्हील रिमेन सेंट्रल होगा एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ट्रेड्स ऑफ बोथ व्हील्स क्या होगा, इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे अगर सेंट्रल पे है तो यहाँ पे इस केस में जो, यहाँ पे जो इसका सर्कमफ्रेंस होगा और यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस होगा, दोनों क्या होगा इस केस में, इक्वल होगा। ऑन द लेवल ट्रैक एज द एक्सल मूव्स टुवर्ड्स वन रेल, the diameter of wheel tread over the rail increase while it decreases over the other rail. This prevents the further movement of axial retreat back to original position with equal diameters and equal pressure on both rails. तो बोल रहा है क्या कि मान के चलते हैं क्या होगा उस केस में, मान के चलते हैं कि स्ट्रेट पाथ पे दौड़ रहा है गाड़ी, लेकिन होगा क्या उस केस में, मान के चलते हैं कि हल्का से इसका मूवमेंट इधर हो गया, हल्का सा मूवमेंट इधर हो गया, तो क्या होगा, तो यहाँ से ये हल्का सा मूवमेंट अगर इधर हुआ है तो यहाँ पे ये जो डायमीटर इसका कम हो जाएगा, यहाँ पे इसका डायमीटर थोड़ा, ये इधर मूव करेगा तो यहाँ पे, यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच गया, तो उस केस में क्या होगा, इसका डायमीटर बढ़ जाएगा। तो क्या होगा कि एक ही नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए, एक ही बार घूमने के लिए क्या होगा, ये ज़्यादा दूरी तय करना चाहेगा और ये क्या करेगा, कम दूरी तय करना चाहेगा। तो ये तो पॉसिबल है नहीं जब एक ही बार रोटेशन हो रहा है। तो इस केस में अपने आप को क्या कर लेता है, ये सेंटर पर लेके आ जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है तो अपने आप को एडजस्ट करके सेंटर पे लेके आ जाता है। ये है सारा प्रोसेस। अब समझते हैं कर्व्स पे। जब कर्व आता है तब क्या देखने को मिलता है, ऑन कर्व ट्रैक आउटर व्हील हैज़ टू ट्रैवल ग्रेटर लेंथ देन द इनर व्हील। तो मान के चलते हैं कुछ इस तरह से कर्व देखने को मिला हमको, इस तरह से कुछ कर्व देखने को मिलता है, ऐसे गया और ऐसे मुड़ गया, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में होगा क्या कि ये बिल्कुल अगर इस तरह से घूमता है तो इस केस में क्या होगा, यहाँ जो होगा ये पीछे की तरफ, इधर की तरफ जाना चाहेगा। आपको जो भी रेलगाड़ी होगा वो क्या होगा, उधर की तरफ जाना चाहेगा। तो उधर की तरफ जब जाना चाहेगा तो क्या होगा इस केस में, ये समझते हैं कि ये उठ के यहाँ चला गया
और ये उठ के यहाँ कहीं चला गया होगा, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ तो डायमीटर बढ़ गया, यहाँ डायमीटर गया घट, तो होना भी यही चाहिए। जब इस तरह से अगर गाड़ी कहीं घूमता है तो क्या होना चाहिए कि इधर का पाथ जो होगा थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू दी इधर, ठीक है। तो इसी को बोल रहा है ऑन कर्व ट्रैक आउटर व्हील हैज़ टू ट्रैवल ग्रेटर लेंथ देन द इनर व्हील। तो सही बात है, अगर ऐसा होगा तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर्व पाथ पे हम लोग दे भी सकते हैं। तो इस केस में क्या होना चाहिए, इनर जो व्हीकल होता है, इनर जो व्हील्स है वो क्या होना चाहिए, कम ट्रैवल करना चाहिए कंपेरिजन टू दी आउटर। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, कहीं पे टर्निंग देने का काम हम लोग करते हैं। कोनिसिटी ऑफ व्हील, अब ये कोनिसिटी ऑफ व्हील के बारे में बात कर रहा है, एंगल बिटवीन व्हील ट्रेड एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ एक्सल। तो ये कोनिसिटी के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा कि कोनिसिटी ऑफ व्हील के बारे में बात करते हैं तो एंगल बिटवीन व्हील ट्रेड, यानी जो व्हील ट्रेड है आपको बना हुआ, ये व्हील ट्रेड और ये एक्सल जो हॉरिजॉन्टली के साथ जो बना रहा है, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ एक्सल, और एक्सल का जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके साथ जो एंगल बनता है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोनिसिटी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कोनिसिटी किसको बोलते हैं, और बाकी जो पॉइंट था सारा कुछ क्लियर हो गया, और कैसे ये वर्क करता है ये भी समझ में आ गया होगा। तो कुछ कुछ बेसिक पार्ट्स है ये तो समझ में आता है, रेल्स है, ये क्या एक्जल है, ये क्या बोलते हैं इसको, अंदर का जो पोर्शन होता है इसको फ्लैंज बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोनिंग ऑफ व्हील ट्रेड्स बोलते हैं। ये होता है ट्रेड, लेकिन इसको बोलते हैं कोनिंग ऑफ व्हील ट्रेड, क्योंकि ये एंगल्स बनाते हुए जा रहा है। ये स्ट्रेट ट्रैक है अंदर की तरफ इस तरह से, और इसका जो स्लोप होगा क्या होगा, 1/20 होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो आते हैं अगले स्लाइड पे। चलिए तो आगे देखते हैं एडवांटेज क्या है, कोनिंग ऑफ व्हील करने का क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं एडवांटेज ऑफ कोनिंग ऑफ व्हील क्या है। तो इट हेल्प्स व्हीकल टू नेगोशिएट कर्व स्मूथली। तो ये क्या करता है कि व्हीकल्स को क्या प्रोवाइड करता है, जो भी ट्रेन चल रहा है आपके रेल्स पे, जो भी ट्रेन चल रहा है उसको क्या करता है, कर्व्स पे स्मूथली मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। ये पहला एडवांटेज हो गया कोनिंग करने का। क्या फ़ायदा है कि कर्व्स पे स्मूथली मूव कराने के लिए कोनिंग किया जाता है। आगे अगर बात करते हैं, टू कीप द ट्रेन जस्ट इन सेंट्रल पोजीशन इन अ लेवल ट्रैक। तो अगर लेवल ट्रैक है और ये स्ट्रेट ट्रैक है तो उस केस में क्या करना है कि आपका जो व्हील्स है उसको सेंट्रल पोजीशन में रखने में भी क्या करता है, कोनिंग ऑफ व्हील्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं टू प्रोवाइड फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ लेटरल मूवमेंट ऑफ एक्सल विथ इट्स व्हील्स। क्या करता है कि टू प्रोवाइड फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ लेटरल मूवमेंट ऑफ एक्सल विथ इट्स व्हील्स। तो क्या करता है, पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है लेटरल मूवमेंट, जो व्हील्स है इसको लेटरल मूवमेंट्स में होने के लिए क्या करता है। अगर ये स्ट्रेट होता तो बिल्कुल स्ट्रेट ही जाता, लेकिन अब क्या है, ये आपका कोनिंग है तो क्या करता है, इसको लेटरल मूवमेंट में कराने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर कर्व्स आएगा तो इधर उधर आपका इधर उधर होगा गाड़ी। आगे बात करते हैं टू प्रिवेंट व्हील्स फ्रॉम स्लिपिंग और टू सम एक्सटेंट। तो क्या करता है, प्रिवेंट व्हील्स फ्रॉम स्लिपिंग टू सम एक्सटेंट। तो ये क्या करता है, स्लिपिंग को भी होने से क्या करता है, बचाता है। इट रिड्यूसेस वियर एंड टीयर ऑफ दी व्हील फ्लेंजेज। और ये क्या करता है, जो फ्लेंजेज है उसको क्या करता है, वियर एंड टीयर से बचाने का भी काम करता है। फ्लेंजेज क्या था आपका, जो इस तरह से अगर व्हील बना रहे हैं हम लोग, इस तरह से इधर आपका कोनिंग हो गया, तो ये जो होता है क्या होता है, फ्लेंजेज होता है। तो फ्लेंजेज को क्या करता है, वियर एंड टीयर से भी बचाता है। आगे बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ कोनिंग ऑफ व्हील। अब हम लोग देखते हैं कि कोनिंग ऑफ व्हील करने से आपको क्या क्या डिसएडवांटेजेस देखने को मिलता है। तो फर्स्ट की अगर बात करें, द प्रेशर ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स नियर द इनर एज ऑफ द रेल हैज़ अ टेंडेंसी टू वियर द रेल क्विकली। इसके पास क्या आता है, द प्रेशर ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो फोर्स होगा, जो प्रेशर होगा, एक मिनट, ओके। तो बात कर रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल फोर्स का जो कंपोनेंट होगा, जो हॉरिजॉन्टली जो फोर्स लगता है वो क्या करता है, द प्रेशर ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स नियर द इनर एज की बात कर रहा है, नियर एज ऑफ द रेल हैज़ अ
इनर एज ऑफ द रेल हैज़ अ टेंडेंसी टू वियर ऑफ द रेल क्विकली। तो करता क्या है कि इसके अंदर का जो रेल है, यहाँ पे अगर रेल बनाए तो इस तरह से बना सकते हैं। ये जो रेल बनाए हम लोग, तो रेल का जो इनर का जो एज है इसको क्या करता है, खराब जल्दी करता है। द प्रेशर ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो फोर्स आएगा इस तरह से, उसको क्या करेगा, द प्रेशर ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स नियर द इनर एज ऑफ द रेल हैज़ अ टेंडेंसी टू वियर द रेल क्विकली। तो इस केस में क्या होता है, कोनिंग करने से क्या होता है कि इनर वाला एज जो है फ्लेंज से टकरा टकरा के क्या होगा, बार बार टकराने से क्या होगा, एक समय आएगा खराब हो जाएगा। तो ये आपका पहला डिसएडवांटेज हो गया। दूसरा डिसएडवांटेज की अगर बात करें, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स टेंड्स टू टर्न द रेल आउटवर्ड्स एंड हेंस द गेज इज वाइडेंड समटाइम। तो होता क्या है, जब भी कप्स आएगा तो क्या होगा, जब भी कप्स आएगा तो ऐसे क्या है, मान के चलते हैं कि इस तरह से करवा रहा है, इस तरह से कहीं पे करवाया, इस तरह से करवाया, और ये हो गया आउटर व्हील। तो जब इस तरह से कर्व आएगा तो ये फ्लेंज क्या करेगा, इस वाले रेल को उधर की तरफ धक्का देना चाहेगा। तो जब भी टर्न्स आएगा तो उस तरफ धक्का देना चाहेगा। तो इस केस में क्या होगा, जो गेज होगा वो ये वाला पहिया इसको इधर धक्का दे दिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपका गेज थोड़ा बढ़ जाएगा। The horizontal component of the force tends to turn the rail outwards and hence the gauge is widened sometimes। तो इस केस में क्या होता है, जो गेज होता है आपका थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है। If no base plates are provided sleepers under the if no base plates, अगर आप कोई बेस प्लेट्स नहीं दे रहे हो, are provided sleepers under the outer edge of the rail may get damage। तो यहाँ पे अगर कोई बेस प्लेट नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो इस केस में होगा स्लीपर्स के अंदर, तो इस केस में क्या होगा, आउटर एज ऑफ द रेल जो होगा क्या हो सकता है, डैमेज होने का पॉसिबिलिटी है। अब समझते हैं कैंटिंग ऑफ रेल क्या होता है। तो कैंटिंग ऑफ रेल्स कुछ नहीं, जो अभी हम लोग देख रहे हैं उसी को बोलते हैं, जो कोनिंग जो प्रोवाइड करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैंटिंग ऑफ रेल्स। हम लोग मतलब वो तो कोनिंग ऑफ व्हील्स हो गया था, लेकिन कैंटिंग ऑफ रेल्स में क्या होगा कि इसको हम लोग कुछ एंगल पे हम लोग देते हैं। कहने का क्या मतलब है मेरा, कि जो स्लीपर्स जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसको क्या करना है, जो आपका एक मिनट, कैंटिंग ऑफ रेल्स कहने का क्या मतलब है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द डिसएडवांटेज ड्यू टू कोनिंग ऑफ व्हील्स, कैंटिंग ऑफ रेल्स इज डन विच मीन दैट द रेल्स आर नॉट लेट फ्लैट बट आर टिल्टेड इनवर्ड्स। तो कैंटिंग ऑफ रेल्स अभी हम क्या देख रहे हैं, कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आपका व्हील्स है ये क्या कोनिंग में है। तो कोनिंग में होने से क्या होता है कि इस केस में होता है क्या, अगर कोनिंग में है तो इस केस में होगा क्या, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द डिसएडवांटेज ड्यू टू कोनिंग ऑफ व्हील्स, कैंटिंग ऑफ रेल इज डन विच मीन्स दैट रेल्स आर नॉट लेड फ्लैट बट आर टिल्टेड। तो जो भी आपको डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा था, डिसएडवांटेज में क्या देखने को मिल रहा था कि ये फ्लैंज इससे बार बार टकराता था और इनर रेज को ख़राब कर देता था। एक क्या था, कर पे जाने पे क्या होता था, ये इसको धक्का देता था और वो उधर की तरफ चला जाता था, जिससे की वजह से क्या होता था कि ये वाइड हो जाता था इसका फ्लैंज। इस केस में इससे हम बचाने के लिए करते क्या है, इसको कोनिंग ऑफ व्हील्स तो कोई दिक्कत नहीं है, कोनिंग ऑफ व्हील्स रहेगा ही आपको। इस केस में करते क्या है कि जितना इसका एंगल्स होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से यहाँ पे एंगल्स में हम लोग क्या करते हैं इसको, मतलब इसको भी उसी के मतलब इस तरह से हम लोग इसी स्लोप पे, जितना इसका स्लोप कितना था 1/20 हुआ करता है 1/20, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, जो रेल्स होगा इसका भी स्लोप हम लोग कितना कर देंगे 1/20 ही कर देते हैं, ताकि इसका जो डिसएडवांटेजेस देखने को मिल रहा है वो डिसएडवांटेज को क्या कर दे, रेमेडी मतलब उसको सॉल्व कर दे, मतलब उसको जो डिसएडवांटेज देखने को मिल रहा है उसको क्या कर दे, हटा दे। तो इसी तरह से इसको क्या करते हैं, कैंटिंग ऑफ रेल्स कहते हैं। इसका भी स्लोप क्या कर देते हैं, हम 1/20 ही कर देते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दिस रिड्यूसेस वियर ऑन द रेल्स एज वेल एज ऑन द ट्रेड ऑफ द व्हील। तो ये क्या करेगा, जो वियर्स होने देखते थे हम लोग टकराने की वजह से, उसको क्या करता है, सॉल्व कर देता है। द स्लोप ऑफ द बेस प्लेट इज, तो बेस प्लेट यहाँ पर जो प्रोवाइड करेंगे हम लोग, बेस प्लेट जो प्रोवाइड करेंगे वो भी क्या होगा 1/20 का ही होगा, विच इज ऑल्सो द स्लोप ऑफ द व्हील फ्लेंज, जो कि क्या होगा, जो स्लोप ऑफ द व्हील फ्लेंज है उसके इक्वल होगा। सही बात है, ये ऑल्सो द स्लोप ऑफ द व्हील फ्लेंज। टिल्टिंग ऑफ रेल्स कैन बी अचीव्ड बाई, तो अगर बात करते हैं रेल्स, ये जो रेल्स है ये टिल्ट है, कोई एंगल पे है 1/20 पे है, क्या किस पे है,
ये स्लोप जो है कितना है 1/20 है, 1/20 है। तो इसको कैसे आप अचीव कर सकते हो, इसको कैसे रेल को कैंट कैसे कर सकते हो, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एडजिंग ऑफ स्लीपर्स या फिर यूज ऑफ कैंटेड बेस प्लेट। कहने का मतलब क्या कि कैसे कर सकते हो एडजिंग ऑफ स्लीपर्स। अब क्या कर सकते हो कि यहाँ पर जो स्लीपर्स था, यहाँ जो स्लीपर जो हॉरिजॉन्टली था उसको आप क्या कर सकते हो, इस तरह से स्लीपर को ही क्या करो कि आप एंगल पे प्रोवाइड कर दो। और इस पर क्या होगा, पहले कैसे होता था, पहले आपको कैसे दिखता था, ये स्लीपर दिखता था और स्लीपर पे क्या होता था, इस तरह से आपका रेल्स दिखता था। ठीक है, तब क्या कर रहे हैं हम, स्लीपर को ही घुमा दिए हैं, स्लीपर को ही क्या किया घुमा दिए हैं। यहाँ जो स्लीपर जो दे रहे हैं हम लोग, इसी को क्या किए हम लोग हल्का यहाँ पे घुमा दिए हैं। इस तरह से हम लोग स्लीपर प्रोवाइड कर रहे हैं। कहने का मतलब कि स्लीपर जो हम लोग दे रहे हैं अब इस तरह से हम लोग स्लीपर को प्रोवाइड करेंगे। ये यहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग एडजिंग ऑफ स्लीपर, इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो स्लोप दे देते हैं हम लोग, इसी पे क्या होगा आपका इस तरह से, इस तरह से क्या हो जाएगा आपका रेल्स हो जाएगा। तो इसको तो इसकी इस तरह से हम कैसे दे सकते हैं इसको, तो रेल्स को हम लोग कैसे दो तरीक़ों से टिल्ट कर सकते हैं। एक तो आप स्लीपर को ही टिल्ट कर दो तो उसको बोलते हैं एडजिंग ऑफ स्लीपर बोलेंगे, और एक हो जाएगा यूज ऑफ कैंटेड बेस प्लेट। तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि कैंटेड बेस प्लेट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे आप स्लोप मतलब करने का मतलब क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग स्लोप हम लोग व्हील्स का प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसको, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग इसको, अगले आते हैं अगले स्लाइड पे।